देश में वित्तीय समावेशन को नई दिशा देने वाली प्रधानमंत्री जन धन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य था हर उस व्यक्ति को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना जो अब तक इससे बाहर था। ये एनडीए शासन काल की पहली मिशन मोड में चलाई जाने वाली योजना थी और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से की थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। 26 मई 2014 को मोदी सरकार ने जब देश की सत्ता संभाली तो उस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था की गिनती 5 सबसे कमजोर देशों में होती थी, यानी फ्रेजाइल 5 का हिस्सा थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देना और देश की जनता को गरीबी के दायरे से बाहर निकालना। इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मिशन मोड में चलाई जाने वाली ये पहली योजना देश के सामने रखी। ये योजना थी जन धन योजना, जिसमें देश के सभी परिवारों में कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता होना सुनिश्चित किया गया। आज जन धन योजना सिर्फ बैंक खाता खोलने की योजना नहीं, बल्कि गरीब और वंचित वर्ग को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है। जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था, ये जन धन योजना के नीचे हम लोगों ने उसको पूरे तरीके से फैलाया है। शुरू में जब जन धन शुरू किया तो काफ़ी अकाउंटों में कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, वो अब बहुत कम हो गई है। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट भी बहुत कम हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हमारी जो स्कीम थी, सरकार की स्कीम थी, ये काफ़ी अच्छी स्कीम थी और लोगों ने उसका भरपूर लाभ उठाया है। आज जनधन योजना का विस्तार देश के गांव-गांव तक दिखाई देता है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 59.09 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इनमें करीब 3.17 लाख करोड़ रुपए जमा है। पिछले 12 वर्षों में जमा राशि लगभग 12.8 गुना बढ़ गई है, जबकि खातों की संख्या 2.3 गुना बढ़ी है। खास बात यह है कि 78% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि 56% खाते महिलाओं के नाम है। यानी जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन को लैंगिक समानता से भी जोड़ा है। खाता धारकों को 41.29 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। आज 99.9% आबाद गाँव में 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध है। यही मजबूत बैंकिंग आधार यूपीआई और डिजिटल लेन देन के तेज विस्तार की नींव बन रहा है। केंद्र और राज्य सरकार से जितना भी पैसा आता है, बस वही खाता में आता है और उससे हमको बहुत लाभ मिला। मेरे परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के पास यूनियन बैंक का अकाउंट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से मेरी जीवन शैली बहुत ही अच्छी चल रही है। मैं बाकायदा अपने अकाउंट से पैसा निकासी और जमा करता रहता हूँ। मैं रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ और इससे मुझे लोन और ओवरड्राफ्ट की सुविधा बाकायदा मिलती रहती है। सरकार की तरफ से जो भी मिलती है सहाय, वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है। जो नुकसानी वगैरह मिलती है वो भी हमारे खाते में जमा हो जाती है। जो राशि मिलती है ना, वो भी सर मिल जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है। जनधन योजना ने बैंकिंग को गांव-गांव तक पहुंचाने के साथ साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी को भी मजबूत आधार दिया है। सरकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचने से बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है। योजना के तहत खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा कवर और पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है। साथ ही जनधन खाते बीमा, पेंशन, मुद्रा ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं से जुड़ने का रास्ता भी खुलता है। यानी 12 वर्षों में जन धन योजना ने बैंक खाते की संख्या बढ़ाने के आगे बढ़कर वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव तैयार की है। मेरा खाता भाग्य विधाता टैगलाइन के साथ शुरू की गई जनधन योजना भारत के समग्र समावेशी विकास की भाग्य विधाता बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।